हम यहाँ पे एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन देखेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने दो एग्जांपल पहले ऐसे लिए हैं जिससे हम लाइक टर्म कहते हैं। अगर कभी भी दो फ्रैक्शन या तीन फ्रैक्शन या चार फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्शन के इस पार्ट को क्या कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा। जब भी किसी कंप्लीट नंबर का, वन इज ए कंप्लीट नंबर, वन इज ए कंप्लीट नंबर, अगर हम 1/2 लिखते हैं ये भी एक टुकड़ा है, 1/3 लिखते हैं मतलब 1 का 3 टुकड़ा। अगर मैं 1/4 लिखता हूं तो 1 के 4 टुकड़े, 1/5 लिखता हूं इसका मतलब 1 का 5 पार्ट, 5 टुकड़े मैंने किया है 1 को। उसी तरह मैं अगर यहाँ पे 2/3 लिखता हूं तो क्या मतलब हुआ, 2/3 का मतलब हुआ 2 का 3 पार्ट में बांटना। कोई भी चीज है, दो चीज है, उस 2/3 का मतलब हुआ 2 को 3 पार्ट में इक्वली बांटना। तो ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो 2 को कितने पार्ट में बांटना। अगर मैं 5/3 लेता हूं इसका मतलब वो 5 को 3 पार्ट में बांटना। 5 को कितने पार्ट में बांटना, 3 पार्ट में बांटना। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं, अगर फ्रैक्शन का मतलब एक कंप्लीट नंबर 1 है या 2 है या 3 है, इसके डिनोमिनेटर में हमने 3 लिया, इसका मतलब हुआ 2 को 3 पार्ट में बांटना है मुझे। ठीक है, इसका मतलब हुआ इसका जो वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जो आएगा 0.6। ये 2 का तीसरा भाग है। ओके, कंप्लीट का तीसरा पार्ट है। ओके, वो अलग बात है। अब हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है इसमें जो भी चीज हम लिखेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q जो हम लिखते हैं। मान लेते हैं हम 3/5 लिख रहे हैं तो इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इस पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम यहां देखेंगे कि जहां भी डिनोमिनेटर एक जैसा हो, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर एक जैसा हो मतलब डिनोमिनेटर सेम टर्म हो तो उसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। जहां भी हम देखेंगे डिनोमिनेटर एक जैसा हो उसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। और उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि उसको एडिशन के लिए हम डिनोमिनेटर में एज इट इज वही नंबर ले लेते हैं और ऊपर जो भी ऑपरेटर्स है, चाहे वो एडिशन हो और चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, वो हम उसके साथ प्रोसेस करेंगे। मतलब डायरेक्ट 2 + 4 दैट इज 6/3 दैट इज 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6। यहां भी हम चेक करते हैं, यहां भी डिनोमिनेटर जो है सेम है, इसको हम लाइक टर्म बोलते हैं, लाइक टर्म। जहां भी डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हम यहां देखेंगे, हम एज इट इज, अगर लाइक टर्म है तो एज इट इज वो रख देंगे और ऊपर में जो प्रोसेस है ऊपर में 5 + 7 एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 12/2 और ये कैंसिल, दैट इज 6। लेकिन जैसे ही हमारी नजर थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में पड़ती है तो हम देखते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, इसे हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। इसको हम अनलाइक टर्म बोलते हैं, इसको हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। इस चीज को जैसे ही हम देखते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल में, तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 6/5 + 3/2, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये अनलाइक टर्म है तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 5 और 2 जो भी नीचे है डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है कि इसका एलसीएम 10 आएगा। एलसीएम मैंने आपको पढ़ा दिया है। एलसीएम जब हम 10 आएगा, एलसीएम हम 10 लिख देंगे। गौर से आप देखना है क्या करना है, जो हमारा 10 एलसीएम आया उसी को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आया 2 और वो जो 2 आया उसको न्यूमरेटर के साथ, इस 2 को न्यूमरेटर के साथ इनटू करेंगे।
फिर जो भी ऑपरेटर से प्लस हो या माइनस हो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर सिमिलरली इसके लिए भी हम वही करेंगे, इस 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 5 जा 10, तो हमारा क्वोशिएंट आया 5, और जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहां देखेंगे कि हमारा आंसर आएगा 2 6 जा 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 27/10। अगर हमको इसको आंसर को फ्रैक्शन में रखना है तो हम इस तरह से रख सकते हैं, और अगर हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 27/10 को हम 2:7/10 भी लिख सकते हैं। दिस कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। अगर हमको इसको डेसिमल में लिखना है तो 2.7 भी लिख सकते हैं। डेसिमल चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और यहां हम देखते हैं कि यहां पे फिर सिमिलरली ये डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, न्यूमरेटर तो अलग है ही, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो मतलब अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स में हम क्या करेंगे, पहले हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5। इसका मतलब कभी भी दो ऑड नंबर आए, कभी भी दो ऑड नंबर आए तो और एक दूसरे का कोई मल्टीपल ना हो, ऑड नंबर आए और एक दूसरे का वो मल्टीपल ना हो, तो हम डायरेक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम हो जाता है। कभी भी दो ऑड नंबर हो और एक दूसरे का मल्टीपल ना हो तो उसका एलसीएम हमेशा याद रखें, निकालने की जरूरत नहीं है, उसका मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 3 into 5 का मतलब हुआ 15, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 15। अब हम सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15, तो 5 हमारा क्वोशिएंट आ गया, और जो ऊपर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करेंगे। फिर इसके साथ सेम प्रोसेस 5 को 15 से डिवाइड कर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 या 15, तो 3 हमारा क्वोशिएंट आया, और इस 3 क्वोशिएंट को एज इट इज जैसा मैंने पहले बताया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम देखेंगे हमारा आंसर आएगा 35 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 15, और ये देखेंगे 59/15। सिमिलरली इसको अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, और भी टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, वो मैं आपको बताऊंगा आगे अगले टॉपिक, पहले एडिशन ऑपरेशन करने के बाद। ये जो हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम 45, 3 टाइम हम जैसे ही करेंगे 15 3 जब 45, और यहां पे आएगा आपका 14/15। दैट इज ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो ये हमने 4 एग्जांपल से अभी तक हमने सीखा कि लाइक टर्म्स वाले के लिए क्या करना है, लाइक टर्म्स वाले के लिए एज इट इज डिनोमिनेटर जो है वही ले लेना है, और बाकी का प्रोसेस आपको न्यूमरेटर और दोनों न्यूमरेटर को जो भी ऑपरेटर्स हो, एडिशन हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन एज इट इज कर देना है। लेकिन जब अनलाइक टर्म हो तो हमको दोनों टर्म, यहां भी देखिए आप देखेंगे कि दोनों एक ऑड है और एक इवन है। कभी भी एक ऑड और एक इवन हो, या दो ऑड हो और एक दूसरे का मल्टीपल ना हो, तो उसका एलसीएम उसका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक इवन एक ऑड, इसका एलसीएम हमेशा देखिए आप उसका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। हम पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो क्या हमारा डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे 5 2 क्वोशिएंट हमारा 2 आया, जो क्वोशिएंट आया 2 उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, फिर ऑपरेटर्स डालेंगे, फिर एज इट इज डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे 5 into 3 हम कर देंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के क्वेश्चंस को। इसमें आपके पास 2 टर्म मैंने लिया, यहाँ पे 3 टर्म हो सकता है, 4 टर्म हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं 2 टर्म सिंपल टर्म से पहले कर रहा हूं, फिर मैं हार्ड टर्म भी लेके दिखाऊंगा।